हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज जो मैंने टॉपिक लाया है वो काफ़ी खास टॉपिक है और आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने लाया है उसके द्वारा आपके लिटरेचर संबंधी जो स्टोरीज होती है उसको सॉर्ट करने का तरीका ये काफ़ी आसान हो जाएगी। और कैसे उसको सॉर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आज आप लोगों के लिए ही बनाया है बायो स्केच। बायो स्केच एक्चुअली बायो स्केच का मतलब होता है बायोग्राफिकल स्केच, जिसमें किसी भी व्यक्ति के परिचय के बारे में लिखते हैं और उनके एक्टिविटीज के बारे में लिखते हैं, उनकी व्यक्तिगत तौर पे उनसे रिलेटेड लिखते हैं या फिर उनकी फैमिली के बारे में लिखते हैं। बायो स्केच जब भी लिखा जाता है तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में भी बायो स्केच लिखा जाता है उसमें जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति के नाम की, उस व्यक्ति के प्लेस की जहां वो रहता है, साथ ही उस व्यक्ति के एजुकेशन की और उसके ऑक्यूपेशन की, कौन सा वो काम करता है, उस सारे ऑक्यूपेशन की आवश्यकता होती है और मेंशन करने की जरूरत होती है ऑक्यूपेशन को, और उनकी लाइफ कैसी रही, लाइफ एक्टिविटीज कैसे रहा, और इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इट मीन्स what type of achievement he gets in his life। तो बायो स्केच में क्या करते हैं, जैसे पूरी स्टोरी पढ़ ली है उसमें हम लोग कनेक्टिंग करते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करके लिख लेते हैं और उसके बाद उससे एक छोटी सी स्टोरी बना देते हैं। यही तो है बायो स्केच। बायो स्केच में आपको करना कुछ नहीं है। बायो स्केच क्या करता है कि आप ऐसे समझो कि बायो स्केच ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्स अबाउट द पर्सन्स लाइफ, इंक्लूडिंग व्हाट द पर्सन डिड एंड हाउ ही सी इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। बायो स्केच में क्या होता है कि पर्सन्स के लाइफ को इसमें बताया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है, और साथ ही उस व्यक्ति ने क्या किया, किस तरीके से वर्ल्ड को वो इन्फ्लुएंस किए, प्रभावित किए, उनके बारे में बताया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसको जब भी डिस्क्राइब करना चाहिए तो स्टार्टिंग उस व्यक्ति के पर्सनालिटी से करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई ही और सी एक्टेड इन सर्टेन वेज। उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए किस तरीके से उन्होंने एक्ट किया। क्या होता है कि मोस्ट बायो स्केच जो लिखी जाती है वो व्यक्ति के फैक्ट्स को बताता है, और साथ ही साथ फैक्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ फैक्ट बताएगा, साथ ही साथ ये फैक्ट के मीन्स को भी बताता है। मीन्स यू मे से दैट मोस्ट बायो स्केचेस नॉट ओनली रिप्रेजेंट द फैक्ट्स बट ऑल्सो टेल व्हाट दोज फैक्ट्स मीन्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है सुभाष चंद्र बोस के एक बायो स्केच को मैंने लिया है, और ये विद इन 80 to 100 वर्ड्स में मैंने इसको बनाया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पूरी स्टोरी को एक शॉर्ट किया और बायो स्केच वाले फॉर्म में डाल दिया। सबसे पहले मैंने नेम वाले में लिखा है सुभाष चंद्र बोस नेताजी, और फिर कंट्रीब्यूशन में लिखा है इमेंस फ्रीडम फाइटर, फिर बॉर्न में लिखा है जनवरी 23, 1897 इन कटक ओडिशा, फिर कैरियर में लिखा है सिविल सर्विसेज, अचीवमेंट्स में लिखा है ज्वाइंट स्ट्रगल एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि उन्होंने स्ट्रगल में भाग लिया था और स्टेब्लिश की थी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना उन्होंने ही की थी। और उनका मोटो क्या था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही तो मोटो था उनका। फिर सेटबैक क्या है कि रिट्रीट आफ्टर द डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी। फिर डेथ वाले में मैंने लिखा कि एयर क्रैश ओवर ताइपे ताइवान फॉर्मोसा ऑन अगस्त 18, 1945। 1945 इट मीन्स 1939 to 1945 इट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय की ही घटना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयर क्रैश हुआ था। कहाँ? ताइपेई, जो कि ताइवान में पड़ता है, वो फार्मोसा द्वीप में। कब?
18 अगस्त 1945 को। बहुत जगह ये अनबूझ पहेली है कि नेताजी मर गए हैं, कोई कहता है बचे हुए हैं, इस पे कंफ्यूजन है। लेकिन अब ज्यादातर ये मान लिया गया है कि एरोप्लेन के क्रैश में ही नेताजी की मृत्यु हो गई थी। वो जगह दिया गया है कि एयर क्रैश कहाँ हुआ था, ताइपेई में, जो कि ताइवान में पड़ता है। ये ताइवान फॉर्मोसा द्वीप में है। और 18 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, एयर क्रैश हुआ था। अब देखिए इस पूरे चीज को मैंने जोड़ करके कैसे बायोस्कैच तैयार किया है। अब देखो कि सुभाष चंद्र बोस affectionately called Netaji was born on January 23, 1897 in Cuttack, Odisha। आ गया ये वाला। He was one of the most prominent leaders of Indian freedom struggle। आ गया। Deeply moved by the जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग जो हत्या हुई थी कब, 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके बाद से ही उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन किया। ही गेव अप ए प्रॉमिसिंग कैरियर इन द सिविल सर्विसेज। कैरियर के बारे में मैंने लिखा कि सिविल सर्विसेज कैरियर में था, तो उन्होंने क्या किया कि उस कैरियर को वो छोड़ दिए, गिव अप कर दिए, है ना। किसमें, सिविल सर्विसेज के कैरियर को छोड़ दिए और क्या किए कि टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, और आजादी के आंदोलन में भाग ले लिए। He founded the Indian National Army to overthrow British Empire from India। उन्होंने क्या किया कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। तो यहां मैंने दिया है एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी, छोटा सा चीज, क्योंकि स्टोरी तो आपने पढ़ी है, पढ़ने के बाद फिर उसको शॉर्ट वाले में इंडियन नेशनल आर्मी की लिए स्थापना की थी, जो कि उन्हें अंग्रेजों को भगाना था। तो इसलिए मैंने दे दिया कि ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया। इस फेमस मोटो, उनका फेमस मोटो क्या था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही तो उनका फेमस मोटो था। अभी भी तो हम लोग वही पढ़ते हैं। However, defeat of Japan and Germany in the Second World War forced INA to retreat it, and it could not achieve its objective। जो भी हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हारने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जापान हार गया था। उनके हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पर लिटिल मैन और नागासाकी पर फैट मैन नामक बम गिराया गया था, जिसकी वजह से वहां के बच्चे अभी भी ज्यादातर जो है वो हैंडीकैप्ड ही जन्म ले रहे हैं। वो काफी अफेक्टेड हुए थे उससे। तो जैसे ही जापान की हार हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आईएनए पर दबाव आ गया। आईएनए मींस इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की थी, तो उस पर दबाव आ गया। तब क्या किया कि इट कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं कर सके। जिस उद्देश्य से उन्होंने उस संगठन को बनाया था कि अंग्रेज को भगा देंगे, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। इट मींस जापान हार गया था। सुभाष चंद्र बोस वॉज रिपोर्टेडली किल्ड इन एन एयर क्रैश। यहां दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस वॉज रिपोर्टेडली killed in an air crash over Taipei, Taiwan, Formosa on August 18, 1945। तो इस चीज को मैंने डाल दिया। तो आपने देखा कि ये पूरी स्टोरी ये कितनी लाइन में हो गई, और इसको मैं चाहूं तो और ज्यादा बड़ा कर सकता हूं, इससे मैं चाहूं छोटा भी कर सकता हूं। तो पूरे बायो स्केच को लिखने का तरीका क्या है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को आपको गौर से देखना पड़ेगा और उसे अंडरलाइन कर लेनी होगी। पूरी स्टोरी को एक माइंड मेकअप कर लेना होगा, इसका एक बायोस्केच तैयार कर लेना होगा, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में फिर से उसे नहीं पढ़ना पड़े और सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है वो मेन पॉइंट्स दे करके आप एग्जामिनेशन देने जाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका स्टोरी राइटिंग जब भी रहेगा बहुत मस्त रहेगा। और जहां तक बात है बायोस्केच की, भी बायोस्केच भी बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरीके के और सारा ढेर सारा वीडियो, एजुकेशनल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।